दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हम कर्म क्यों करें? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं, मैं मेहनत क्यों करूं अगर मुझे फल नहीं मिलेगा? जब सब कुछ भाग्य से तय है, तो मैं क्यों प्रयास करूं? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह और निराशा में डूब गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही सबसे पहला संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक स्पष्ट और धीमी आवाज में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर तेरा कभी अधिकार नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और अकर्मण्यता कुछ न करने में भी आसक्त मत हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता या असफलता हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। वो बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बीज ही न बोए तो फसल कभी नहीं उगेगी। इसी तरह जीवन में मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। नतीजे भगवान पर छोड़ दो। मोटिवेशनल उदाहरण, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ नतीजे सोचते तो शायद मिसाइल मैन न बन पाते। अगर महात्मा गांधी सिर्फ परिणाम सोचते तो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू ही न होता। उन्होंने सिर्फ कर्म किया और फल इतिहास ने उन्हें दिया। इसलिए गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश है, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। याद रखिए, कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि हर प्रयास हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी है डर। डर असफलता का, डर हार का, डर खोने का, और यही डर इंसान की ताकत छीन लेता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखा, तो उसका दिल कांप उठा। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का रहस्य बताया। श्लोक धीरे गहरी आवाज में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। व्याख्या, हे अर्जुन, आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर है, न इसका जन्म है, न मृत्यु। सोचिए, अगर हमारी आत्मा अजर अमर है, तो हमें किस बात का डर? हार का डर? मृत्यु का डर? लोग क्या कहेंगे इसका डर? यह सब भ्रम है। सच्चा वीर वही है जो निडर होकर अपने कर्तव्य को निभाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने भी गीता से यही सीखा कि डर जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। महान वैज्ञानिक, नेता और योद्धा कभी भी डर के आगे नहीं झुके। उन्होंने आत्मविश्वास और निडरता से काम किया और दुनिया ने उन्हें यादगार बना दिया। दोस्तों, अगर आप जीवन में ऊंचाई छूना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डर को मारना होगा। डर वहीं खत्म होता है जहां विश्वास शुरू होता है, और यही विश्वास हमें गीता देती है। आत्मा अमर है, मौत एक बदलाव है, अंत नहीं। जो निडर है वही विजेता है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, मन के साथ। मन ही इंसान का दोस्त है और मन ही उसका दुश्मन। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब विचलित हुआ, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि मन को साध लिया तो पूरी दुनिया को साध सकते हो। श्लोक स्पष्ट धीमी आवाज में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। अगर मन पर विजय पाली तो वही सबसे बड़ा सहायक बनता है, लेकिन अगर मन पर काबू न रखा तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सोचिए, कितनी बार हम सोचते हैं, आज से मेहनत शुरू करूंगा, आज से बुरी आदत छोड़ दूंगा, आज से ध्यान लगाऊंगा, लेकिन हमारा मन हमें बहका देता है। कभी आलस के बहाने, कभी डर के बहाने, कभी मोह माया के बहाने। मन की यही चंचलता हमें रोकती है, और गीता कहती है, ध्यान और अनुशासन से मन को काबू किया जा सकता है। बुद्ध ने गहन ध्यान से सत्य पाया। अर्जुन ने ध्यान से भगवान के उपदेश सुने और विजयी बने। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान से अपने भीतर की शक्ति जगाई। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने पहले अपने मन को जीता। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है
तो सबसे पहले मन को साधो। रोज 10 मिनट ध्यान करो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। अपने लक्ष्यों को बार बार याद करो, क्योंकि जो मन पर विजय पा लेता है वो किसी भी युद्ध को जीत सकता है। दोस्तों, जीवन में हमने देखा, कर्म जरूरी है, निडरता जरूरी है, मन का नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर है भक्ति और समर्पण। क्योंकि जब इंसान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें सरल हो जाती है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तुम बस अपना कर्तव्य करो और बाकी मुझे सौंप दो। श्लोक गंभीर मधुर स्वर में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। दोस्तों, ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। हम जीवन में अक्सर परेशान हो जाते हैं, पैसे की चिंता, भविष्य का डर, संबंधों की उलझने, लेकिन जब हम भगवान में विश्वास रखकर पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। मोटिवेशनल उदाहरण। मीरा ने सिर्फ श्री कृष्ण को अपना सब कुछ माना और इतिहास में अमर हो गई। हनुमान ने राम के चरणों में पूर्ण समर्पण किया और आज तक पूजे जाते हैं। अर्जुन ने जब भगवान के कहे अनुसार युद्ध किया तो पांडवों को विजय मिली। समर्पण हारना नहीं है। समर्पण मतलब है मैं अपना अहंकार छोड़ दूं और ईश्वर पर विश्वास रखूं। तो दोस्तों, गीता हमें ये 4 महान संदेश देती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निडर बनो क्योंकि आत्मा अमर है, मन को साधो ध्यान और अनुशासन से, और अंत में सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है, यही सच्ची सफलता का मार्ग है, यही गीता का अमर संदेश है।